बहुत ऊंचा नहीं उड़ता। हंस नीचा उड़ता है, पर गिद्ध और कौवा ये बहुत ऊंचे उड़ते हैं। गिद्ध भी ऊंचा उड़ता है, कौवा भी ऊंचा उड़ता है। हंस इतना ऊपर नहीं उड़ पाता। अब बताओ, गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ते हैं, इनके उड़ने का फायदा कौन सा है? गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ा, इसके उड़ने का फायदा कौन सा मिला? ये इतनी ऊपर उड़ने के बाद भी नीचे मांस के छींतड़े देखते हैं, और हंस नीचा उड़ने के बाद भी मानसरोवर में मोती देखता है। कितनी ऊपर उड़ रहे हैं। गिद्ध भी ऊपर उड़ रहा है, कौवा भी ऊपर उड़ रहा है, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत ऊंचा उड़ते चले जा रहे हैं। और उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहा है। उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहे हैं, ये मांस के लोथड़े देख रहे हैं। और हंस ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा है, देख रहा है तो नीचे देख रहा है, सरोवर में से मोती छाट रहा है। बस यही अंतर है, यही अंतर है विद्यावान में और विद्वान में। लंकाधिपति रावण विद्वान था और हनुमान जी महाराज विद्यावान थे। एक रामायण की किसी चौपाई में ये नहीं लिखा कि रावण विद्यावान था। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा तो लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर। किसके लिए लिखा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी के लिए लिखा, रावण के लिए नहीं लिखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के लिए नहीं लिख रहा है। जितनी चौपाइयां मिली उन चौपाइयों में लिखा गया कि रावण विद्वान था। रावण को विद्यावान नहीं बताया गया, विद्वान बताया गया, क्योंकि बड़ा विद्वान था, बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा हुआ। सारी विद्वत्ता उसमें भरी हुई थी, वैभव उसका था, सत्ता उसकी थी, धन उसका था, बल उसका था, देवता उसके थे, और सारे पुराणों का ज्ञाता था। परंतु उसके आगे ये नहीं लिखा कि विद्यावान गुणियति चातुर। लिखा तो ये लिखा कि रावण विद्वान था, विद्यावान नहीं था। क्यों? विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, और विद्यावान झुककर चलता है राम के आगे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी नहीं झुकता, वो सोचता है कि मैंने जो पढ़ाई करी वो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं सारा विद्वान हूं। इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने छंद सब मैंने पढ़े हुए, मेरे को सब कंठस्थ है। ये विद्वान की निशानी है। पर विद्यावान की निशानी एक होती है, जो गुरु की शरणागति में जाता है, झुक कर बैठ जाता है, और मिलेगा, और मिलेगा, मोती मिलेगा, छांटूंगा और मिलेगा। विद्वान अहंकार में इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि लोगों की केवल बुराइयां छाटा करता है। और विद्यावान इतना नीचे हो जाता है कि लोगों में से अच्छाइयां निकालना प्रारंभ कर देता है, मोती निकालना प्रारंभ कर देता है। पढ़ो, आगे बढ़ो। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए, पर निवेदन है विद्वान मत बनना। विद्वान मत बनना, निवेदन है।